पाकिस्तान पर बम गिरने वाला है। तारीख नजदीक आ गई है, तैयारी हो गई है। अब की बार का धमाका मई से भी ज्यादा विस्फोटक होने वाला है। अक्टूबर खत्म होने में अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं, तो क्या इन 14 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान पर उसके इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे घातक हमला होने वाला है? क्या यह हमला हिंदुस्तान अकेला करेगा या फिर अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुनीर का द एंड किया जाएगा? 21 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, पाकिस्तानी इस वक्त यही 3 तारीख क्यों रिपीट कर रहे हैं? पाकिस्तानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से इतना क्यों डर रहे हैं? मुनीर के इस डर की वजह अब सामने आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए हिंदुस्तान बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। वेस्टर्न फ्रंट से अफगानिस्तान और ईस्टर्न फ्रंट से हिंदुस्तान, ये दोनों देश एक साथ मिलकर बना रहे हैं पाकिस्तान का काम तमाम करने वाला कौन सा प्लान? मई 2025 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर 24 क्रूज मिसाइल दागी। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में कितनी मिसाइल दागी जाएगी? मई वाले युद्ध में 15 ब्रह्मोस मिसाइल्स ने भी पाकिस्तान में तबाही मचाई। स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स ने भी मुनीर की नींद उड़ाई। पाकिस्तान में होने वाली अगली एयर स्ट्राइक में कितनी क्रूज मिसाइल, कितनी ब्रह्मोस मिसाइल दागी जाएंगी? इसका पूरा खाका अभी से रेडी हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है और यह खबर सुनकर ही पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान नाम सुनकर भी कांप रहा है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर हिंदुस्तान के हमले का सता रहा है। हिंदुस्तानी तोप के गोले, हिंदुस्तान की मिसाइल्स, हिंदुस्तान के बमों की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुनीर की हार्ट बीट बढ़ाने वाली कई और बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। भारत के स्वदेशी 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट कर ली है और यह इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने वाली बहुत बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स को 2032-33 तक 180 तेजस विमानों की डिलीवरी होनी है। नासिक में जिस तीसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत हुई है, वहां 8 फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की सबसे बड़ी खूबी इसके विंग्स हैं, जिसमें 8 जगह मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि से भी करीब 2 गुनी तेज है। यह फाइटर जेट एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस फाइटर जेट के ट्रायल में स्वदेशी अस्त्र BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ASRAAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम का सफल टेस्ट हो चुका है। और इंडियन एयरफोर्स में शामिल होते ही तेजस MK-1A पाकिस्तान के लिए साक्षात काल बनने वाला है और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। हमारे पायलट्स जिन्होंने LCA मार्क 1A, HCT-40 और 230 MKI जब वो फ्लाइंग कर रहे थे तो मैं बहुत ही गौर से बैठे हुए उन्हें देख रहा था। सुखोई 30, LCA और HCT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। साथियों, आज के समय में युद्ध के तौर तरीके जितनी तेजी से बदल रहे हैं, आप सब उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, ड्रोन सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसी चीजें भविष्य की एक दिशा तय कर रही है। अब युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि अनेक फ्रंटियर्स पर भी लड़े जा रहे हैं। भारत को इस नई रेस में हमेशा आगे रहना है, हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते। भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो पूरा इतिहास है,
उसमें महज कुछ पल ही ऐसे हैं, महज कुछ क्षण ही ऐसे हैं जब एक साथ पूरे सिस्टम की असली परीक्षा ली गई है। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा ही एक मिशन था। इस मिशन में हमारी सेनाओं ने न सिर्फ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, बल्कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स, स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर अपने भरोसे को और भी साबित किया है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली यह कहानी सिर्फ तेजस MK-1A लड़ाकू विमान तक नहीं रुकती। हिंदुस्तान कई और घातक हथियार लेकर आ रहा है। इस हथियार पर मुनीर और उसके फौजियों का नाम लिखा है। भारत की LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल या कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल अब अपने प्रोडक्शन वाली फेज में एंटर कर रही है और इस हाइपरसोनिक मिसाइल को 2027-2028 तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्ट किया जा सकता है। भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी, यहां तक कि अरब सागर तक होगी। इस स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 12,144 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रफ्तार से 1500 किलोमीटर की रेंज कवर करने में इसे सिर्फ 7 से 8 मिनट का वक्त लगेगा। बात चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी की हो या फिर हाईटेक वॉरफेयर की, हिंदुस्तान हर लेवल पर न सिर्फ खुद को अगले वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि रेडी हो जाओ, अब की बार ऐसा मारेंगे कि बच नहीं पाओगे। इस बार हिंदुस्तान की मिसाइल्स इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी में GHQ तक पहुंचेंगी, सीधे मुनीर को हिट करेंगी और इसका फियर पाकिस्तान में सबके चेहरे पर दिख रहा है। मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला एक और वीडियो आया है। इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और नागास्त्र पोर्टेबल अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड लॉइटरिंग म्यूनिशन के प्रोडक्शन लाइन का दौरा किया है। एयरफोर्स चीफ ने एक एक वेपन सिस्टम को खुद मॉनिटर किया है और वीडियो जारी करके पाकिस्तान को क्लियर हिंट दिया है कि भारत अगले अटैक के लिए रेडी है और इस बार यह हमला पहले वाले से भी घातक होगा। मुनीर को बचने तक का मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान इस वक्त कितना पैनिक में है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मुनीर ने अपने सारे चेले चपेटों को एक ही काम पर लगा रखा है और वो ये कि हिंदुस्तान चाहे कोई मिसाइल टेस्ट करे या फिर फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट करे, एक एक मूवमेंट पर नजर रखो। पाकिस्तानी यही कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर तेजस MK-1A ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कामयाब टेस्ट फ्लाइट शुरू की तो उधर पाकिस्तान में इसके खतरे को लेकर कमेंट्री शुरू हो गई। हिंदुस्तान वाले फ्रंट से लेकर अफगानिस्तान वाले फ्रंट तक मुनीर और शहबाज दोनों फ्रंट पर फंस चुके हैं। तभी तो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने आनन फानन में अर्जेंट मीटिंग बुला ली। मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी से मिलने पहुंच गया। दोनों की शक्ल बता रही है कि सिचुएशन टाइट है। इसके बाद ऑल इज वेल दिखाने के लिए मुनीर और शहबाज शुक्रवार को साथ साथ भी नजर आए। लेबोरेटरी लॉन्च करने पहुंच गए, लेकिन असली लेबोरेटरी तो पाकिस्तान का वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट बना हुआ है, जहां पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी बिल्डअप करनी शुरू कर दी है। तस्वीरें आज ही आई हैं। पाकिस्तानी हैंडल्स क्लेम कर रहे हैं कि मुनीर ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अपने टैंक उतारने शुरू कर दिए हैं, मगर मुनीर यह भूल गया कि असली मारकाट तो खुद उसके मुल्क के भीतर मची हुई है। पाकिस्तान के भीतर ही गोलियों की बौछार हो रही है, चीख पुकार मची हुई है। TTP वाले हर रोज पाकिस्तान के भीतर भी मुनीर के फौजियों के चीथड़े उड़ा रहे हैं और अफगानिस्तान बॉर्डर पर अफगान तालिबान के लड़ाके भी मुनीर की फौज पर भारी पड़ रहे हैं और अपने मरते हुए फौजियों को देखकर पाकिस्तानी कैमरे पर आकर रो रहे हैं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त भी मिलकर हमला कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पाकिस्तान को दो फ्रंट से घेर कर मारेंगे। मुनीर भारत को 1000 कट्स देने वाला था, लेकिन अब की बार उसका दांव उल्टा पड़ गया है।
क्योंकि भारत ने अपनी टू फ्रंट वाली स्ट्रेटजी में मुनीर को बुरी तरह फंसा दिया है। और अब इसके साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में ही वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान और ईस्टर्न फ्रंट पर हिंदुस्तान मिलकर करने वाले हैं पाकिस्तान का काम थमा।